हेलो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांस फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज और सेट्स। सेट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पर छोटी छोटी सी हैं, आपको जल्दी जल्दी समझ आती रहेंगी, तो उन्हें एक एक करके कवर करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई सेट है जो कि एक फाइनाइट सेट के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट सेट जितनी है, यानी कि उसके वो इक्विपोटेंशियल है फाइनाइट सेट जितना, यानी कि उस दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो फिर क्या हो गया, ऑब्वियसली इम्प्लाई करे तो कि अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है फाइनाइट सेट के तो वो भी फाइनाइट हो गया, ऑब्वियस है, पर फिर भी याद रखना चाहिए। अगली बात है, अगर कोई सेट है वो इक्विवेलेंट है इन्फिनाइट सेट के, तो वो कैसा होगा, इज इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट होगा। सिंपल है, ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन से ये वाली ऑब्जर्वेशन अपने आप ही आ रही है, समझ गए ना कि अगर कोई भी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी उतनी है जितनी किसी इनफाइनाइट सेट की है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल सी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि अगर ए सिमिलर है किसी एक्स के और वो एक्स क्या है, बी का सबसेट है, यानी कि ए किसी एक्स से सिमिलर है जो कि बी का सबसेट है, और ऐसा ही उल्टा भी है, बी सिमिलर है किसी वाई के जो कि किसी ए का सबसेट है, यानी कि बी अगर वाई के सिमिलर है जो कि ए का सबसेट है, और ये भी है कि ए भी सिमिलर है बी के सबसेट के। ये दोनों सेम टाइम में कब पॉसिबल है, जब ए और बी सिमिलर है, क्योंकि अगर ए में बी से कम एलिमेंट्स होते तो किसी उसके सबसेट के सिमिलर हो सकते हैं, और बी में भी अगर ए से थोड़े कम एलिमेंट्स हैं तो किसी सबसेट के सिमिलर हो सकता है। पर अगर ए में कम होते तो ये वाला पार्ट पॉसिबल ना होता, अगर बी में कम होते तो ये वाला पार्ट पॉसिबल ना होता। इसका मतलब कि उनमें कम नहीं है, दोनों में क्या है, इक्वल एलिमेंट्स है, यानी कि ये सिमिलर बी है, यानी कि ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है और वो सिमिलर सेट्स हैं, तो यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी उससे आ जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं किसी सेट को इनफाइनाइट प्रूव करने के लिए। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं किसी भी सेट को इनफाइनाइट प्रूव करने के लिए। हम क्या कहते हैं कि कोई सेट इनफाइनाइट कब होता है, जब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट्स हो, कितने मतलब बहुत सारे, जिसका हम एंड पॉइंट डिफाइन न कर सकें। पर इस बात को हम लॉजिकली कैसे कहेंगे, उसको ऐसे कहेंगे कि एक सेट इनफाइनाइट तब होता है जब उसमें एक ऐसा सबसेट मिल जाए हमको जो कि इनफाइनाइट हो और काउंटेबल भी हो। इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों साइड। इसका मतलब कि अगर इनफाइनाइट सेट है तो 100% उसके पास क्या होगा, एक काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट। और अगर एक सेट के पास अ सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, तो इससे इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो आगे से भी ट्रू है और इसका बैकवर्ड पार्ट भी ट्रू है, दोनों पार्ट्स ट्रू हैं, तभी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ एंड ओनली। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट इस बात को प्रूव करता है कि वो सेट कैसा है, इनफाइनाइट है। तो ये हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, ऐसे सेट हैं अनकाउंटेबल है और बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि रियल नंबर जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो कैसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। अब इसको शो करते हैं इसी प्रॉपर्टी की मदद से। इनफाइनाइट कब होता है सेट, जब उसके पास क्या हो, कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट हो। तो क्या नेचुरल नंबर्स रियल नंबर का सबसेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आते हैं, डेसिमल, रैशनल, नेचुरल, सब मिलाकर, और नेचुरल इसका सबसेट है। और नेचुरल कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एग्जाम्पल से कोई प्रूव नहीं करते, एग्जाम्पल से हम निगलेक्ट कर सकते हैं, पर इस एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यूज़ किया, इसका प्रूफ भी है जो अभी हम देखते हैं। पर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब प्रूफ देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रूफ। ये प्रूफ क्या कह रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि हर इन्फिनाइट सेट के पास एक काउंटेबली इन्फिनाइट सबसेट होता है। इस बात को याद रखना। अब देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक्स ले लिया एक इन्फिनाइट सेट,
एक्स में कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट। उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? इनफाइनाइट है। अब हम छोटा एक्स एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि इस बड़े सेट एक्स में बिलोंग करता है। हमने उस छोटे एक्स का क्या नाम रख दिया? A1, यानी कि जो छोटा एक्स है इसी का नाम रखा है A1, नाम रखा है सिर्फ। अब हमने डिफाइन क्या किया? एक A1 सेट ले लिया जो कि एक्स का सबसेट है। A1 एक सेट लिया जो कि एक्स का सबसेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट वाले सबसेट भी होते हैं। दोबारा ऐसे ही करेंगे, एक एलिमेंट y लेंगे, दूसरा एलिमेंट लिया, उसका नाम रख दिया A2। काउंट करें ना, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, A2 नाम रख दिया उसका। और हमने उससे एक सेट बना दिया। x में से A1 माइनस कर दे, एक ऐसे सेट में बिलोंग करते हैं। कौन से सेट में? जिसमें A1 ना हो, ठीक है। और उसका नाम हमने रख दिया A2। अब हमने A2 नया सेट बनाया। हमने A1 के सेट बनाया था जिसमें सिर्फ A1 हो। A2 के सेट है जिसमें A1 हो, अकेला A1 एलिमेंट वाला, और साथ में एक A2 एलिमेंट और हो। इनके A2 में कितने एलिमेंट हो गए? ये 2 एलिमेंट हो गए ना, A1 का A2, यही तो बना A2। और इसको कहने का तरीका लगे हमारा, ऐसे करते करते हम बनाते गए। A1 में सिर्फ एक एलिमेंट है A1, A2 में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, A1 और A2। ऐसी A3 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स, A1 A2 A3। और ऐसे करते करते AN में कितने एलिमेंट्स होंगे? N एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स? A1 A2 एंड सो ऑन टिल AN। ऐसे बनाते जाओ। कितने सेट बन गए यहाँ पास? A1 A2 AN तक N सेट्स बन गए। अब इन सबका यूनियन करते हैं। यूनियन किया हमने, अब इन सबका यूनियन करते हैं। यूनियन किया हमने, एक सी सेट बना लिया जो कि इन सब सेट के यूनियन से बन रहे हैं। सिर्फ N तक नहीं, और भी आगे चल रहे हैं। नेचुरल नंबर के N पे रुक जाते हैं, N से भी आगे जाते हैं ना। हमने क्या बात की थी कि नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम लास्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम N पे रुक नहीं सकते, और भी आगे जाते रहेंगे। यानी कि और भी आगे सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमने इसको डिफाइन कर दिया, और हम इन सारे सबसेट्स को ऐड कर रहे हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन टिल AN, और इसके आगे भी AN+1 AN+2 लास्ट नेचुरल नंबर जो कि डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम इसे ऐड करते जाएंगे। इसको ऐड करने से कैसा सेट मिलेगा? A1 A2 AN A1 M+1, ऐसा कोई सेट मिलेगा इसमें सारे एलिमेंट्स हो, सारे A1 A2 AN सो ऑन हो। और क्या ये सेट X का सबसेट होएगा? होएगा। क्यों? क्योंकि A1 इसका सबसेट है, A2 इसका सबसेट है, AN सारे इसके सबसेट्स हैं, तो इसके सबसेट का यूनियन भी इसका सबसेट होएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए C इसका सबसेट होएगा। यानी कि जो हमारे पास C है ये क्या है? सबसेट है X का। और ये कैसा सेट है? काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, काउंट कर सकते हैं इसे। ये पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन, n एलिमेंट n+1 एलिमेंट। और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? जितने नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमने सारे नेचुरल नंबर के लिए इसको यूनियन किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि हर इनफाइनाइट सेट के पास, जैसे कि हमने एक एक्स सेट लिया था, उसके पास क्या होता है? काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होता है C टाइप का। ये सिर्फ एक तरीका है दिखाने का, इसको बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है। बेसिकली हमें जो कहना है वो बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि हर इनफाइनाइट सेट के पास एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होता है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर इनफाइनाइट सेट, यानी कि कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, वो अपने प्रॉपर सबसेट यानी कि उससे छोटा सबसेट उसके इक्वल नहीं, जो हम पर 100% उससे छोटा हो, उसमें कुछ एलिमेंट्स ना हो उस पूरे सेट के, ऐसे सबसेट के क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है, यानी कि कार्डिनैलिटी सेम होती है, यानी कि सिमिलर होती है, या फिर इक्विपोटेंशियल होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला प्रूफ किया, पिछली प्रॉपर्टी का, पर इसको एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं। क्या ये नंबर एक इनफाइनाइट सेट है? बिल्कुल है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो हमने कुछ वीडियो पहले ये पढ़ा था कि जो 0,1 होता है वो रियल नंबर के सिमिलर होते हैं। इनके इस इंटरवल में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने पूरे रियल नंबर में होते हैं। और हम सबको पता है कि 0,1 तो रियल नंबर का एक बहुत छोटा सा सबसेट है, उसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। रियल नंबर में तो ऐसे कितने सारे इंटरवल्स आते हैं। तो इससे एग्जाम्पल एग्जैक्टली में मिल गया कि ऐसे सेट जो इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी कि उसके इक्वल नहीं है, बहुत छोटा है, उससे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें लाई करते हैं पर इसमें नहीं करते। जैसे कि 2,3 एक इंटरवल है जो रियल नंबर में लाई करता है, पर 2,3 किस में लाई नहीं करता? 0,1 में। यानी कि 100% 0,1 कैसा है? प्रॉपर सबसेट है, जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स लाई नहीं करते रियल नंबर के। तो प्रॉपर सबसेट भी है, फिर भी इसकी कार्डिनैलिटी इसके सेम है। तो यही कहने चाहती है प्रॉपर्टी
कि हर इनफाइनाइट सेट के पास एक ऐसा इक्विवेलेंट सबसेट होता है जो कि प्रॉपर होता है, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स उस सेट के नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हम फाइनाइट सेट के लिए देखते हैं और मेरे को लगता है आपको एक खुद ही समझ आ जानी चाहिए। एक फाइनाइट सेट के केस में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए। कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। तो ए लेते हैं एक्स है 1 2 3 4 और एक्स लेते हैं सबसेट 1, 2। एक्स क्या है? ए का सबसेट है और एक्स ए के इक्वल नहीं है, सबसेट भी और उसके इक्वल भी नहीं है, इनकी प्रॉपर सबसेट है। इनकी डेफिनेशन का एक पार्ट वेरीफाई हो गया। अब बस हमें ये देखना है कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और आप इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट लेके देख लो तो कभी भी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। तो ये तो वेल एक्सप्लेन ऑलरेडी है, इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगर हम किसी काउंटेबल सेट का फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो वो काउंटेबल होता है। इसकी हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी कर ली थी जब हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है और इसके साथ साथ n क्रॉस n, n क्रॉस n क्रॉस n, और इसको जितने भी काउंटेबल टाइम्स करते रहो वो भी काउंटेबल होता है। ये भी क्योंकि हम इससे और इस पर एक बाइजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से इस पर भी एक बाइजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी ऐसा सबसेट जिसके ऊपर हम नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक 1, 1 on 2 मैप ड्रॉ कर सकते हैं, वो फंक्शन क्या हो जाता है? काउंटेबल। क्योंकि अगर हम इससे इस पर एक 1, 1 on 2 मैप ढूंढ सकते हैं, यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी सेम है। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? LF0, जिससे पता चलता है कि काउंटेबल है, और इसकी कार्डिनैलिटी भी क्या हो जाएगी? LF0, जिससे ये भी काउंटेबल हो जाएगा। एंड सेम इज द केस विद जितनी मर्जी बार आप पार्टीशन प्रोडक्ट कर लो। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, पर इसका बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को साथ में देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझने में हेल्प करेंगे। पहला क्या कहता है कि इनफिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। यानी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते जाएं, ये जो हमने नेचुरल नंबर वाली वीडियो में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं, यानी कि इसका कोई भी फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होता है। यानी कि अगर हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते जाएं n नंबर ऑफ टाइम, और n फाइनाइट बना देते हैं ना इसको, n मतलब कोई डिफाइंड नंबर, तो n नंबर ऑफ टाइम अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, n की फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो ये क्या रहता है? काउंटेबल रहता है, क्योंकि हम इसके ऊपर नेचुरल नंबर से एक बाइजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। बाइजेक्शन मतलब कि 1, 1 on 2 मैप। अगर 1, 1 on 2 है, यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, यानी कि कैसे बन गया? काउंटेबल। पर अगर यही जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ये इनफिनाइट बन जाए, उनकी नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग, तो यही क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स काउंटेबल होते हैं नहीं, इनकी पॉलिनोमियल्स को हम काउंटेबिलिटी से रिलेट करेंगे और ट्रांसेंडेंटल नंबर और अलजेब्रिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे।